से कह रहा है अमृत का विलोम शब्द क्या है भाई। जो आपका यहाँ पर दिया गया है अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कह रहा अमर है या मर्त है, विष है या फिर विष है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमृत का विलोम शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो सभी लोग कमेंट करेंगे जो भाई अमृत का विलोम शब्द आपको क्या हो जाएगा, अमृत का विलोम बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विष, क्या हो जाएगा विष हो जाएगा। और अमर का क्या होता है, मर्त हो जाएगा। अमृत का जो विलोम शब्द होता है वो आपका मर्त होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका अमृत का आएगा तो आपका विष बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अमृत का विलोम है। भाई अमृत का विलोम है, यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। अमृत का विलोम है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। अभी जस्ट बताया क्या हो जाएगा, अमृत का विलोम आपका क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। अमृत का हो जाएगा विष। तो यहाँ पर याद रखेंगे अमृत का विलोम हो जाएगा विष हो जाएगा। अमृत का क्या होता है भाई आपका जीवित होता है। अमृत का क्या होता है, जीवित होता है। पीयूष देखिए जो है ना, पीयूष की बात करेंगे तो ये होता है अमृत का पर्यायवाची। पीयूष क्या होता है, ये अमृत का पर्यायवाची यहाँ पर होता है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे। कह रहा है आकाश का विलोम क्या है भाई, आकाश का विलोम बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आकाश का विलोम बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, पाताल होगा, धरती होगा, अनर्थ होगा या फिर अर्णव होगा। तो आकाश का विलोम देखिए कहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। आकाश का विलोम जो होगा आपका पाताल, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आकाश का पाताल बिल्कुल बनेगा। अनर्थ का क्या होता है, ये देखिए अर्थ का हो जाएगा अनर्थ, ठीक है ना, ठीक है ना। आकाश का क्या होता है, पाताल और पृथ्वी भी होता है, ठीक है ना, पाताल और पृथ्वी। अनंत क्या हो जाएगा, नभ हो जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग यहाँ पर देखिएगा। गुड मॉर्निंग भाई, देखिए गुड मॉर्निंग उत्कर्ष कश्यप, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। कह रहा उचित शब्द का विलोम आपको चयन करना है। तो यहाँ पर आपको बताना अर्वाचीन, अर्वाचीन का आपको विलोम बताना है क्या होता है। अर्वाचीन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अर्वाचीन का आपको बताना है क्या हो जाएगा। अर्वाचीन का जो आपका विलोम शब्द होता है क्या होता है भाई, प्राचीन यहाँ पर होता है क्या होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा अर्वाचीन का, प्राचीन यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पर, इसको यहाँ पर देखेंगे। अध का विलोम, भाई अभी बताया अध का विलोम आपको बताना है क्या हो जाएगा। अध का विलोम आपको बताना है क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। अध का विलोम आपको बताना है क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर होगा आधा, आधा होता है तो आधा का क्या होता है आपका, यहाँ पर होता है आधा का ऊपर ही होता है, क्या होता है ऊपर। इसका विलोम शब्द क्या होता है, आधा का ऊपर ही होता है। पूर्ण का जो होता है, पूर्ण का होता है आपका अपूर्ण होता है। पूर्ण का देखिए अपूर्ण हो जाएगा। समाप्त का आपका प्रारंभ हो जाएगा, समाप्त का यहाँ क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और खत्म का यहाँ पर हो जाएगा शुरू। चलिएगा यहाँ पर आधा का क्या हो जाएगा, ऊपर ही होगा, आधा होगा, आध नहीं होगा। अनिवार्य, अनिवार्य का बताना है क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर देखेंगे अनिवार्य का क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अनिवार्य का क्या हो जाएगा, अनिवार्य का देखेंगे अपरिहार्य होगा या फिर वैकल्पिक होगा या फिर ऐच्छिक होगा या फिर बी और सी दोनों होंगे। तो अनिवार्य का बताना है क्या होता है, तो अनिवार्य का होता है आपका वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी नंबर बनेगा, बी और सी। अनिवार्य का क्या हो जाएगा, वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर वही बनेगा, ठीक है ना। अपरिहार्य का देखिए क्या होता है, अपरिहार्य का क्या हो जाएगा, अपरिहार्य का हो जाएगा परिहार, अपरिहार का हो जाएगा यहाँ पर परिहार हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक बताना है। आविर्भाव का आपको यहाँ पर बताना है सही क्या हो जाएगा, प्रादुर्भाव होगा, संभाव होगा, तिरोभाव होगा या फिर अभाव होगा। तो चलिएगा यहाँ पर करेंगे क्या हो जाएगा, तो भाई आविर्भाव का क्या हो जाएगा, तिरोभाव। क्या हो जाएगा भाई, आविर्भाव का क्या हो जाएगा, तिरोभाव आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। आविर्भाव शब्द का विलोम बताएंगे, आविर्भाव शब्द का विलोम बताएंगे क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आविर्भाव का आपको विलोम शब्द बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए बनेगा आपका तिरोभाव, बता चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिरोभाव आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, डी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, फिर यहाँ पर आपको देखिए बता रहा है आविर्भाव का, फिर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो आविर्भाव का यहाँ पर आपको फिर से बताना है। सभी लोग भाई देखिए अपने अपने कमेंट जरूर करते रहेंगे, यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। तो भाई आविर्भाव का क्या बताया, तिरोभाव। अवनी का विलोम शब्द बताना भाई, अवनी का क्या हो जाएगा। अवनी जो इंपॉर्टेंट है, अवनी किसका है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवनी किसका होगा, धरा का होगा, शशांक का, सितारा का या अंबर का। तो भाई अवनी किसका होता है, ये भाई अवनी होता है किसका, ये आपका होता है अंबर। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवनी
का हो जाएगा अंबर हो जाएगा। जो अग्नि की पर्यायवाची है तो किसकी, पृथ्वी की हो जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। अंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जो लोग अंबर कर रहे हैं अंबर, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर भाई बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा अवनी का आपको बताना है इसके विरुद्ध का कौन सा हो जाएगा। अवनी का क्या हो जाएगा, अंबर होगा, चसु होगा, अमन होगा या फिर अग्नि होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करिएगा। आप सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करते रहेंगे। तो अवनी का देखिए अभी जस्ट हमने बताया है क्या हो जाएगा, अवनी का हो जाएगा आपका अंबर। क्या हो जाएगा भाई, अवनी का यहाँ पर आपका अंबर आपका बनेगा। डी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। जो लोग डी नंबर कर रहे हैं डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अल्पज्ञ का आपको बताना है क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से भाई समझना है। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ मीन्स क्या होता है, थोड़ा जानने वाला, मतलब इसका मीन्स होता है थोड़ा जानने वाला। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानने वाला। अब इसका विलोम बताना है क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल देखिए आपका हो जाएगा सर्वज्ञ। अब तो यहाँ बता देंगे सर्वज्ञ आपका करेक्ट आंसर, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो जाएगा सर्वज्ञ, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अभिज्ञ जो है ना, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे अभिज्ञ का विलोम जो होता है अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा भाई, अनभिज्ञ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कृतज्ञ देखेंगे, कृतज्ञ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कृतज्ञ हो जाएगा। चलिएगा, कह रहा अनुरक्त शब्द का विलोम बताएंगे भाई, अनुरक्त शब्द का विलोम बताइए। अनुरक्त का क्या हो जाएगा, अनुरक्ति होगा, विरक्ति होगा, फिर अनर्थ हो या विरक्त होगा। तो अनुरक्त का यहाँ पर आपको विलोम बताना भाई, सभी लोग यहाँ पर बताएंगे अनुरक्त का क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे डी नंबर विरक्त, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा भाई। क्या लोग, जो लोग डी नंबर कर रहे हैं डी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। इनमें से कह रहा अनुग्रह शब्द का विलोम बताएं, अनुग्रह का बताइए भाई, सभी लोग बताएंगे, यहाँ पर कमेंट करते रहेंगे, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो अनुग्रह का यहाँ पर आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अनुग्रह का जो हो जाएगा आपका यहाँ पर होगा आग्रह, संग्रह, ग्रहण या फिर विग्रह। तो यहाँ पर आपका बनेगा अनुग्रह का जो बनेगा आपका विग्रह करेंगे, विग्रह। आग्रह का क्या होता है भाई, दुराग्रह करेंगे, आग्रह का दुराग्रह होगा। संग्रह का हो जाएगा अपग्रह, संग्रह का अपग्रह। ग्रहण का देखिए बात करेंगे क्या हो जाएगा, त्याग। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम बताएं भाई। देखिए अश्लील नाम से क्या लगा, अश्लील, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। अश्लील का क्या बनेगा, श्लील, दुश्लील या फिर कुश्लील या फिर विश्वलील। तो भाई यहाँ पर देखेंगे अश्लील शब्द का जो विलोम बनेगा तो ए नंबर आपका श्लील आपका करेक्ट आंसर बनेगा, श्लील इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। जो लोग ए नंबर कर रहे हैं ए नंबर, उनका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ए नंबर 15 का ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, अनावेशित शब्द का विलोम बताएंगे। अनावेशित शब्द का भाई विलोम बताएंगे। तो अनावेशित शब्द का विलोम आपका देखेंगे अनावेशित होगा या फिर अनावृष्टि होगा या फिर अनावृत होगा या फिर अनाश्रित होगा। तो सॉरी, आवेशित शब्द का विलोम बताना क्या हो जाएगा, आवेशित का बताना, तो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही देखिए अनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेशित का आपका बनेगा अनावेशित बनेगा, ठीक है ना। अनावृष्टि का क्या बनता है भाई, अतिवृष्टि बनता है। अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि होता है, अनावृष्टि का अतिवृष्टि, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, अर्जन शब्द का विलोम यहाँ बताना भाई। अर्जन का विलोम बताइएगा क्या हो जाएगा। अर्जन शब्द का विलोम अर्जित होगा, बैन होगा, अमृत होगा, फिर अनर्थ होगा। तो अर्जन शब्द का विलोम यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर का, सभी लोग राइट आंसर करेंगे। तो अर्जन का देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, अर्जन का क्या हो जाएगा, बैन बनेगा। क्या बनेगा, अर्जन बैन या फिर आपका आ जाए वर्जन। तो ये दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। अर्जन का क्या हो जाएगा, बैन या वर्जन, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अमृत का देखिए बता चुके हैं 20, अनर्थ का आपको बताया अर्थ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आप सभी लोग, कह रहा अनभिज्ञ शब्द का विलोम। भाई देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कंफ्यूजन वाला है, इसको बिल्कुल ही ध्यान देंगे, बिल्कुल ही रट लेंगे। अनभिज्ञ का विलोम बताना भाई क्या होता है भाई, अनभिज्ञ का विलोम बताना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अनभिज्ञ का जो विलोम होता है तो आपका हो जाएगा अभिज्ञ या फिर अनभिज्ञ, अभिज्ञ या फिर अनभिज्ञ या फिर डी नंबर। तो भाई अनभिज्ञ का जो आपका विलोम बनेगा तो यहाँ पर भाई बनेगा क्या, अभिज्ञ बनेगा। क्या बनेगा, अभिज्ञ बनेगा, ठीक है, अभिज्ञ बनेगा। भिज्ञ मत लगा दीजिएगा, भिज्ञ नहीं होगा, तो इसका बनेगा भाई अभिज्ञ। अनभिज्ञ क्या बनेगा, अभिज्ञ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनभिज्ञ का विलोम देखिए अब यहाँ पर बताएंगे क्या होगा। अनभिज्ञ का विलोम बताना है क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको राइट आंसर कर सकते हैं। आप इसका देखेंगे तो अभी बताया क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ का हो जाएगा अभिज्ञ। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए काफी बार क्वेश्चन आया, इसको याद रखेंगे। तो और एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पर अज्ञ का देखेंगे क्या बनेगा, अज्ञ का जो आपका अपोजिट बनेगा तो यहाँ पर इसका बनेगा क्या, विज्ञ बनेगा। क्या बनेगा, अज्ञ का विज्ञ बनेगा या फिर अभिज्ञ बनेगा। क्या बनेगा, अभिज्ञ बनेगा, ठीक है, अज्ञ के लिए। तो यहाँ पर आपका देखेंगे डी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा। अमर शब्द का विलोम बताएंगे। अमर शब्द का विलोम बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमर्थ हो, मृतक होगा, मृत्यु होगा, मरण होगा या फिर मर्त होगा। तो अमर शब्द का यहाँ पर विलोम बताना है। 20 नंबर देखेंगे, अभी बताया अमर शब्द का, बहुत बार देखिए बताया विलोम, कितने इंपॉर्टेंट है हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका अमर शब्द का जो विलोम बनेगा मर्त बनेगा। क्या बनेगा भाई, मर्त बनेगा। डी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। जो लोग डी नंबर कर रहे हैं डी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिएगा, यहाँ पर इसको राइट आंसर करेंगे। अंतर्मुखी का विलोम बताएंगे भाई, अंतर्मुखी का बताएं।
जगतमुखी होगा, वाचाल होगा, चतुर्मुखी होगा, बहिर्मुखी होगा। अंतर्मुखी भाई इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, जो एग्जाम में आ चुके हैं सारे क्वेश्चन वही हैं। तो अंतर्मुखी का जो विलोम है आपका बहिर्मुखी, क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी होगा। क्या होगा भाई, बहिर्मुखी हो जाएगा, बहिर्मुखी, इसको याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ पर देखें 22 नंबर, अतिवृष्टि का विलोम बताएं भाई, अतिवृष्टि का बताना है। अतिवृष्टि का बताना है, क्या हो जाएगा, अभी बताया हमने अतिवृष्टि का, जस्ट अभी पीछे डिस्कस किया है, तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा। अल्प वृष्टि होगा, लघु वृष्टि होगा, अन्यून वृष्टि होगा, अनावृष्टि होगा। तो भाई अतिवृष्टि का जो विलोम यहाँ पर बनेगा, तो अभी हमने बताया क्या बनेगा, अनावृष्टि बनेगा। पीछे भी क्वेश्चन जस्ट ये बताया है, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है अतिवृष्टि का विलोम बताएं। तो अभी हमने बताया क्या बताया, अनावृष्टि। देखिए यूपीएसआई में आया है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देखेंगे अतिवृष्टि का, ये किस में आया था, देखिए ये यूपी पीसीएल में आया था, ये यूपी पीसीएल में आया। अतिवृष्टि का देखिए क्या हो जाएगा, याद कर लेंगे, अनावृष्टि होगा। अनावृष्टि क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन काफी जगह पर आया, इसीलिए आपको यहाँ पर डाल दिया गया। कह रहा अपशकुन का विलोम, अपशकुन का विलोम बताएंगे भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपशकुन का क्या हो जाएगा, असकुन या फिर शकुन या फिर पुण्य या फिर पावन। चलिएगा यहाँ पर इसको बताएंगे क्या हो जाएगा, अपशकुन का विलोम 25 नंबर देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अपशकुन का भाई यहाँ पर क्या बनेगा, शकुन। क्या बनेगा भाई, शकुन, याद रखिएगा आप सभी लोग, क्या बनेगा, शकुन, इसका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। 26 नंबर जाएंगे, अथ का विलोम, अभी बताया भाई, अथ का क्या होता है विलोम, अथ का बताइएगा भाई, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। 26 नंबर देखेंगे, अथ का विलोम क्या होगा, तो अथ का भाई हो जाएगा इति। क्या हो जाएगा, अथ का बनेगा आपका इति, पूर्ण का आपका बनेगा अपूर्ण, समाप्त का आपका हो जाएगा प्रारंभ, खत्म का हो जाएगा आपका शुरू। तो यहाँ पर देखेंगे सारे आपके राइट आंसर यहाँ पर बनेंगे, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर। अत का विलोम अभी बताया, इति बताया भाई, क्या बताया, अत का बताया हमने, इति। देखिए ये भी यूपीएसआई और आरओ में मेंस में आया था ये भी क्वेश्चन, ये सारे देखिए यूपी में आए हुए सारे आपके क्वेश्चन हैं। कह रहा अत शब्द का विलोम क्या है, अत का क्या हो जाएगा, अत का विलोम आपको बताना है क्या हो जाएगा, अत का क्या हो जाएगा, अत का भी बताया हमने, इति हो जाएगा। अत का क्या हो जाएगा, आदि का हो जाएगा, अंत, प्रारंभ का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिएगा अकाल का सुकाल से वही संबंध है जो अत का है। देखिए यूपी पीसीएल में आया, यूपी पीसीएल यार, देखिए कितने अच्छे अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन आया है ये। तो यहाँ पर देखेंगे आपका कह रहा अकाल का सुकाल से वही संबंध, वही अत का किससे है, तो अत का किससे हो जाएगा, आप इसको तो भूलेंगे ना, अत को किससे हो जाएगा, अत को हमेशा किस में लगाना, इति को लगाना है विलोम। तो यहाँ पर आप देखिएगा ए नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदि का क्या होता है भाई, अंत होता है, ये बताया था हमने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, यहाँ पर अभिज्ञ देखिए आ चुका है आपका, अभिज्ञ अभी पीछे बताया, फिर भी आप इसको भूल सकते हैं, इसका राइट आंसर करिएगा। अभिज्ञ का क्या होता है, 30 नंबर देखेंगे, अभिज्ञ का आपको बताना है यहाँ पर विलोम, इसको सही नहीं कर पाएंगे, हमको पता है। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे अभिज्ञ का हो जाएगा अज्ञ, अभिज्ञ का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे अज्ञ हो जाएगा, अनभिज्ञ इसका नहीं होगा, अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अज्ञ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर यहाँ पर हो जाएगा विज्ञ, पीछे बताया था हमने। तो यहाँ पर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर बनेगा, अज्ञ या विज्ञ होगा, इसका क्या नहीं होगा, अनभिज्ञ इसका बिल्कुल भी नहीं होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए अभिज्ञ शब्द का विलोम बताएं। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको बता सकते हैं आप, 31 नंबर देखेंगे, अभिज्ञ का बताना है। अब आपको यहाँ पर अभिज्ञ को बताना है, क्या हो जाएगा, अभिज्ञ शब्द को बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका विज्ञ होगा, विज्ञ आपका हो जाएगा, विज्ञ होगा। तो यहाँ पर विज्ञ आप इसको देखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अनुरक्ति आपको बताना भाई, अनुरक्ति का विलोम बताना। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा भाई, 32 नंबर देखेंगे, अनुरक्ति का क्या होगा, विराग होगा, विरक्ति होगा, तिरोभाव होगा, फिर संस्कृति होगा। तो भाई अनुरक्ति का बताइएगा भाई, सभी लोग देखिए करेक्ट आंसर करेंगे, लाइक जरूर करते रहेंगे। अनुरक्ति का यहाँ पर आपका बनेगा भाई विरक्ति, क्या बनेगा भाई, विरक्ति बनेगा। जो लोग विरक्ति कर रहे हैं, विरक्त, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, नीचे दिए गए युग्म में कौन सा त्रिकोण है, कौन सा भाई यहाँ पर गलत है। अनुग्रह का आग्रह और अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृत का दिया गया विकृष्ट। तो यहाँ पर 33 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको कौन सा गलत है ये बताना है, कौन सा आपका त्रिकोण है यहाँ पर 30 में देखना है। अनुग्रह का क्या होता है भाई, अनुग्रह का आप देखिए क्या होता है, विग्रह। क्या होता है भाई, विग्रह। अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह होता है। अनंत का क्या होता है, शांत। जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। तो यहाँ पर ए नंबर आप जो लोग कर रहे हैं, ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आकलन शब्द का विलोम बताएं भाई, आकलन का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। आकलन का बताना है विकलन या संकलन या समाकलन या फिर प्राकलन। इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर 34 नंबर देखेंगे, आकलन का क्या हो जाएगा, आप उसको प्रॉकलन नहीं करना है। आकलन का जो आपका विलोम शब्द बनेगा, देखिए क्या बनेगा, विकलन बनेगा। क्या बनेगा, विकलन बनेगा, ना कि यहाँ पर आपका समाकलन या प्राकलन कुछ नहीं बनेगा। आकलन का क्या बनेगा, विकलन आपका यहाँ पर राइट आंसर भाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटि पूर्ण है। अब यहाँ फिर आपको गलत बताना है। क्षर का अक्षर, समास का अभ्यास,
और यहाँ पर स्वल्पायु का चिरायु, आहार का विहार। तो यहाँ 35 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है। तो यहाँ पर आपको बताना 35 में कौन सा गलत हो जाएगा। देखिए आहार का क्या हो जाएगा, आहार का विहार नहीं होता भाई, आहार का क्या होता है, निराहार। क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे आहार का जो बनता है आपका निराहार बनता है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्वल्पायु का चिरायु। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम गलत है, आपको फिर बताना है। आमिष का शामिश, आधार का आधि, विनत का अद्वत, या फिर विपत्ति का संपत्ति। तो चलिएगा यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल 36 का आपको राइट आंसर बनाएगा। देखिए आमिष का क्या होता है, अभी बताया आमिष का क्या होता है, सामिष नहीं होता है, इसका क्या बनता है, निरामिष। क्या बनता है भाई, आमिष का बनता है आपका निरामिष बनता है। तो यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग ए नंबर कर रहे हैं ये नंबर उनका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमित शब्द का विलोम बताइए। अब यहाँ पर अमित का बताएंगे, अमित का क्या होता है, सुमित होता है, कुमित होता है, परिमित होता है, या फिर दुर्मित होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अमित शब्द का जो भाई विलोम बनेगा, जो अमित होता है वो अमित का आप यहाँ पर देखिएगा क्या बन जाएगा, परिमित। क्या बनेगा भाई, परिमित। ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, अमित का परिमित आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर का राइट आंसर करेंगे। अधिकृत शब्द का आपको बताना क्या हो जाएगा, अनाधिकृत होगा, अनधिकृत होगा, या फिर अनाधिकारिक होगा, या फिर प्राधिकृत होगा। तो अधिकृत शब्द का आपको बताना क्या हो जाएगा। अधिकृत का जो बनेगा यहाँ पर देखिएगा आपका बनेगा अनधिकृत। क्या बनेगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। 39 नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनुलोम शब्द का बताना भाई, अनुलोम शब्द का बताइएगा। अनुलोम शब्द का आपको यहाँ पर बताना है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। सुलोम होगा, प्रतिलोम होगा, फिर अनुलोम होगा, या फिर अवलोम होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप सभी लोग, अनुलोम का जो विलोम बनेगा, तो अनुलोम का विलोम याद रखिएगा क्या होता है भाई, प्रतिलोम होता है। इसको याद रखेंगे क्या होता है, अनुलोम का विलोम प्रतिलोम याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर वही बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। अनुग्रह का आपको बताना है क्या हो जाएगा, 40 नंबर आएंगे। अनुग्रह का देखेंगे अभी जस्ट बताया है, ग्रहण होगा, ग्रहित होगा, या फिर आग्रह होगा, या फिर विग्रह होगा। तो यहाँ पर आइएगा, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, 40 नंबर जाएंगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा इसका विग्रह। अनुग्रह का क्या बनेगा भाई, विग्रह बनेगा। ग्रहण का हमने क्या बताया था, आपका त्याग बनेगा, है ना। ग्रहित का आपका अग्रहित बनेगा, ठीक है। आग्रह का क्या बनेगा, आपका अनाग्रह बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका डी नंबर आपका अनुग्रह का विग्रह यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर वही बनेगा। अलभ्य का विलोम शब्द क्या है भाई, अलभ्य का विलोम शब्द आपको बताना क्या हो जाएगा, सुलभ होगा, सहज होगा, सुगम होगा, सरल होगा। तो अलभ्य का जो विलोम बनेगा यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर करेंगे, क्या बनेगा, अलभ्य का यहाँ पर आपका जो बनेगा, यहाँ पर आपका सुलभ बनेगा। अलभ्य का क्या बनेगा, सुलभ बनेगा। सुगम का आपका हो जाएगा यहाँ पर जो बनेगा, सुगम आप लोग देखेंगे, सुगम का क्या बनेगा, यहाँ पर आपका दुर्गम बनेगा। और यहाँ सहज का बनेगा असहज, सहज का क्या बन जाएगा, असहज। सरल को सभी को पता है क्या बनेगा, सरल का बनेगा आपका कठिन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, कह रहा आगे का विलोम बताएंगे भाई। देखिए आगे का विलोम बताएंगे, 42 नंबर क्या होगा, आगे का भी बताया क्या हो जाएगा। आगे का आपका बनेगा विग। क्या बनेगा भाई, विग बनेगा। यहाँ पर ए नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या बनेगा भाई, विग आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे का क्या बनेगा, विग आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। आगे का क्या बनेगा, बी बनेगा। आगे का जो बनेगा आपका यहाँ पर विग बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर कह रहा है आगे शब्द का विलोम बताएंगे। आगे शब्द का क्या बनेगा, 43 नंबर देखिएगा। आगे का अभी बताया क्या बनेगा, विग बनेगा। आगे का यहाँ पर आपका बनेगा विग। आगे शब्द का जो बनेगा विग बनेगा। यहाँ पर देखिएगा 43 नंबर। मूर्ख का क्या होता है भाई, आप यहाँ पर देखेंगे पंडित बनेगा। मूर्ख का क्या बनता है भाई, पंडित होता है, ठीक है। अनुज का देखिए अग्रज होता है, अनुज का अग्रज होता है। अल्प का क्या होता है, बहु होता है, अल्प का बहु होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आहूत का विलोम बताएंगे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर देखिएगा। आहूत का आपको बताना है क्या हो जाएगा, आहूत का आपको विलोम शब्द बताना है क्या हो जाएगा। हूत होगा, अनहूत होगा, या फिर अपहूत होगा, या फिर अनाहूत होगा। तो यहाँ पर इसको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। 44 नंबर देखिएगा क्या यहाँ पर बनेगा, 44 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आहूत का जो आपका बनेगा, यहाँ पर अनाहूत आपका करेक्ट आंसर बनेगा भाई, डी नंबर। आहूत का जो बनेगा आपका अनाहूत यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। 45 नंबर देखिए कह रहा अवर शब्द का विलोम। 45 नंबर अवर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, प्रवर होगा, लघु होगा, सुवर होगा, कनिष्ठ हो जाएगा। तो भाई अवर शब्द का विलोम बताएंगे, यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करिएगा। अवर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा भाई, अवर शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। तो अवर शब्द का जो बनेगा यहाँ पर आपका प्रवर बनेगा। क्या बनेगा, 45 में अवर का प्रवर बनेगा। लघु का आपका बनेगा गुरु। लघु का जो बन जाएगा आपका गुरु बन जाएगा। कनिष्ठ का देखिए बात करेंगे, यहाँ पर आपका बन जाएगा वरिष्ठ। कनिष्ठ का बन जाएगा वरिष्ठ, आपका बन जाएगा सुअर का बन जाएगा आपका कुंवर। चलिए इसका राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। देखेंगे यहाँ पर आप सभी लोग विलोम कह रहा है, विलोम दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे एक यहाँ पर आपका अशुद्ध दिया गया है, ये आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो यहाँ पर आप इसको कमेंट करिएगा।
तो आयात का निर्यात, और दृश्य का अदृश्य, और प्रत्यक्ष का परोक्ष, आमिष का सामिष। तो यहाँ 46 नंबर देखेंगे, 46 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, कौन सा। अभी हमने बताया आमिष का क्या होता है, आमिष का हमने क्या बताया था, आमिष का यहाँ पर हमने क्या बताया, आपका निरामिष बताया, क्या बताया, निरामिष। बाकी सारे राइट हैं, दृश्य का अदृश्य, आयात का निर्यात, प्रत्यक्ष का परोक्ष। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा आचार का विलोम शब्द बताइए भाई, आचार का विलोम शब्द क्या होगा भाई, अनाचार होगा, अनाचार होगा, फिर अत्याचार, या फिर विचार। तो भाई आचार का यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, आचार का विलोम शब्द अनाचार, आचार का अनाचार, आचार का अनाचार। ए नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो लोग ए नंबर कर रहे हैं, ए नंबर उनका राइट आंसर बनेगा। अपव्यय का आपको बताना, अपव्यय का विलोम शब्द, अपव्यय का विलोम शब्द। देखिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके हैं, तो अपव्यय का विलोम शब्द बताना है। 48 में क्या हो जाएगा, अपव्यय का हो जाएगा अधिव्यय, या फिर व्यय, या फिर मितव्यय। तो यहाँ पर आपका बनेगा मितव्यय। क्या बनेगा भाई, मितव्यय यहाँ पर बनेगा आपका। देखिए सी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवरण का शब्द बताना है, आवरण शब्द का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा। आवरण का होगा अनावरण, या फिर आचरण, या फिर सुवर्ण, या फिर अवज्ञा। तो आवरण शब्द का आपको विलोम बताना है, क्या बनेगा। तो आवरण का बनेगा भाई अनावरण, आवरण का जो भाई बनेगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे आवरण शब्द का जो विलोम शब्द बनेगा वो आपका यहाँ पर अनावरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्र का विलोम शब्द है, आर्द्र का विलोम शब्द है, यहाँ पर देखेंगे आर्द्र का क्या हो जाएगा, नम होगा, गीला होगा, लचीला होगा, या फिर शुष्क होगा। अनम होगा या गीला होगा, लचीला होगा, क्या हो जाएगा। गीला का देखिए क्या होता है भाई, सूखा का होता है, गीला का होता है सूखा, लचीला का होता है कठोर। तो आर्द्र का क्या हो जाएगा, शुष्क। आर्द्र का क्या बनेगा भाई, शुष्क बनेगा। चलिएगा भाई यहाँ पर आप सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। आवाहन का आपको बताना है विलोम क्या हो जाएगा, आवाहन का विलोम आपको बताना क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है। तो अवगाहन होगा, या फिर तिरोभाव होगा, या फिर विसर्जन होगा, या फिर धन्यवाद होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आवाहन का जो विलोम होगा, तो यहाँ पर देखिएगा आपका होगा विसर्जन। यहाँ पर इसको ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। आवाहन का जो विलोम शब्द होगा, तो यहाँ पर इसका आपका विसर्जन बनेगा, विसर्जन। तिरोभाव का देखिए बताया था क्या होता है, आविर्भाव। तिरोभाव का क्या होता है, आविर्भाव होता है, इसका क्या होता है, आविर्भाव यहाँ पर होता है। 52 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, कह रहा उपकार, अपकार का अपकार से वही संबंध है जो आवाहन का है। तो आवाहन का भी हमने बताया, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार क्वेश्चन देखिए यूपी पिछले यारों में आया था ये। तो आवाहन का आपको बताना क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे। आवाहन का जो आपका बनेगा यहाँ पर विसर्जन, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, विसर्जन बनेगा, ठीक है ना। सम्मान का अगर पूछ दे आपको, तो इसको क्या सभी को पता है, अपमान हो जाता है सम्मान का, अपमान होता है। आयात का निर्यात होता है, निर्यात का आयात होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे सी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्जन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आवाहन का। आसक्त का आपको बताना क्या हो जाएगा, 53 नंबर देखेंगे, आसक्त को बताना क्या हो जाएगा। आसक्त का आपका विरक्त होगा, या फिर अनुरक्त होगा, या संस्कृत होगा, या फिर विभक्त होगा। तो चलिएगा भाई आसक्त का विलोम शब्द बता दीजिएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा। आसक्त का जो बनेगा आपका विरक्त, भाई क्या बनेगा, आसक्त का आपका बनेगा विरक्त। विरक्त भी बोल सकते हैं, और अनासक्त भी होगा, तो अनासक्त भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आमिष का विलोम शब्द। आमिष का विलोम शब्द यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा। आमिष का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, आमिष का हो जाएगा सामिष, या फिर निरामिष, या शाकाहारी, या मांसाहारी। अभी बताया आमिष का क्या होता है, निरामिष होता है, आमिष का निरामिष होता है, और शाकाहारी का आपका मांसाहारी हो जाएगा। आपको यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिएगा अंतरंग का सही विलोम बताएंगे। अंतरंग का भाई सही विलोम बहुरंग, बहिरंग, सब रंग, या फिर कुरंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए काफी बार आया है। अंतरंग का सही शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा। अंतरंग का आपको कुरंग नहीं करना है, ना ही बहुरंग करना है, ना ही सबरंग। आपका क्या हो जाएगा, बहिरंग आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतरंग का आपका जो होगा यहाँ पर बहिरंग, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कुरंग क्या होता है, कुरंग भी याद रखेंगे, ये हिरण का पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची में हमने कराया था, क्या होता है, हिरण का पर्यायवाची होता है कुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50C नंबर, अमृत का विष से वही संबंध जो अंतरंग का किससे है। ये देखिए यूपी पीसीएल में आया है। अंतरंग का भाई किससे हो जाएगा, अंतरंग का भी हमने बताया किससे है, बहिरंग से। अंतरंग का किससे है, बहिरंग से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से जो जोड़ा प्रथमा से द्वितीय से संबंध दिया जाता है, तो वही कह रहा है जिसमें द्वितीय और प्रथम का अर्थ विपरीत, तो ये आपको बताना है। जैसे का प्रथम का द्वितीय, वैसे आपको बताना है। अधमा का उत्तम, सत्वा का सार, या स्वस्थ का अधिकार, छोटा का शोभा। तो यहाँ पर आपको 57 का राइट आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा, अधम का क्या होता है भाई, उत्तम हो जाएगा। अधम का उत्तम यहाँ पर बनेगा, ए नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर भाई बनेगा। देखिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, जिसको पीडीएफ चाहिए आप ले सकते हैं। अनुज का विपरीतार्थक शब्द क्या है भाई, अनुज का क्या हो जाएगा, इसका आपको देखिए अभी बताया क्या हो जाएगा। अग्रज होगा, तनुज होगा, या मनुज होगा। तो यहाँ पर अनुज का आपको बताना विपरीत क्या हो जाएगा। अभी बताया अनुज का, पीछे ही बताया था, डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चनों में। तो अनुज का क्या होता है भाई, अग्रज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा। अग्रज मीन क्या होता है, ये बड़ा भाई होता है। क्या होता है, ये आपका होता है बड़ा भाई, ठीक है ना। अनुज का मतलब छोटा भाई होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी लोग यहाँ पर इसको चेक करेंगे। अग्रज का क्या हो जाएगा भाई, अनुज। अग्रज का क्या हो जाएगा, अनुज आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर
हो जाएगा। आगरा जाने के लिए जो पूर्वाहन में तो गाड़ियां हैं किंतु कोई गाड़ी नहीं है। अब यहाँ पर पूर्वाहन का आपको बताना है विलोम। पूर्वाहन का क्या हो जाएगा, रात्रि होगा, गोधील होगा, भोर होगा या फिर अपराह्न होगा। 60 नंबर देखेंगे तो बिल्कुल देखिए पूर्वाहन का क्या हो जाएगा, अपराह्न, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जो लोग डी नंबर कर रहे हैं डी नंबर उनका एकदम ही राइट आंसर भाई बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। कह रहा अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और भ्रमण जो है ना भरण प्रकाश का। तो यहाँ पर आपको बताना है अमावस्या जो है ना घोर अंधकार का प्रतीक है और भ्रमण प्रकाश का। तो एकादशी या चांद या पूर्णिमा या फिर शुक्ल। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पर बनेगा पूर्णिमा जो है ना, पूर्णिमा भ्रमण का प्रकाश। ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। थोड़ा सा भी प्रमाद आपकी सफलता को में बदल सकता है, थोड़ा सा प्रमाद भी आपकी सफलता को असफलता में बदल सकता है। तो यहाँ पर आपको सफलता का बताना है अपोजिट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सफलता का आपका अपोजिट होगा, असफलता में बदल सकता है। क्या बन सकता है, ए नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, बिल्कुल ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उन्नति परिश्रम से ही होती है, कारण तो आलस्य है। उक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर आपको बताना, क्या बताना है यहाँ पर, उन्नत का आपका बताना है क्या होता है, उन्नत का आपका बताना है यहाँ पर विलोम क्या हो जाएगा। उन्नत परिश्रम से ही होती है और यहाँ पर हो जाएगा अवनति का कारण तो आलस्य है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए यह किस में आया, यूपीपीसीएल जेई में आया था क्वेश्चन, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। यहाँ पर आपको बताना है आशा का, आशा का क्या हो जाएगा, उदास होगा, निराशा होगा या फिर हताशा होगा या फिर दुख होगा। तो भाई यहाँ पर आपको बताना है आशा का आपको विलोम बताना है 64 नंबर। तो भाई यहाँ पर जो आपका आशा का जो विलोम बनेगा तो यहाँ पर देखिएगा सी नंबर निराशा, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, आशा का आपका अपोजिट बनेगा भाई निराशा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर। अनाथ का आपको बताना है विलोम। अनाथ का क्या हो जाएगा, सनाथ होगा या फिर अपाहिज होगा जिसका कोई ना हो या फिर आपका यहाँ पर अग्ध हो जाएगा। तो अनाथ का यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या बनेगा, अनाथ का जो आपका बनेगा यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आप करेंगे। यहाँ पर अनाथ का बिल्कुल ही आपका हो जाएगा सनाथ। आग का हमने क्या बताया था, यहाँ पर आपको इसको बताया था विज्ञ, क्या बताया था विज्ञ, या फिर इसको कह सकते हैं प्रज्ञ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपको अनुकूल का बताना। अनुकूल का क्या होता है, देखिए मोस्टली सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अनुकूल का भाई देखिए क्या होता है, प्रतिकूल होता है, विरुद्ध होता है, फिर विपरीत होता है, फिर तपस्व होगा। तो भाई जो यहाँ पर अनुकूल का होगा तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे प्रतिकूल, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिकूल, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर आपको बताना शब्द अनुदान कौन सा है, आदान का प्रदान, आदान का निदान, प्रदान का विधान, और यहाँ पर आपका कह रहा है आदान समाधान। तो मोस्टली बोलचाल में आप क्या बोलते हैं, इसका विलोम आपको बताना है, क्या हो जाएगा। 67 में आपका हो जाएगा आदान का प्रदान हो जाएगा। आदान का प्रदान यहाँ पर एकदम ही करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। 68 नंबर जाएंगे, कह रहा है अधम का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से कौन सा है। अधम का आपको बताना है, यहाँ बताइए भाई अधम का क्या हो जाएगा। 68 नंबर देखिए अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम। अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम, यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। 69 नंबर देखेंगे, कह रहा है इनमें से कौन सी विपरीतार्थक जोड़ी नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है आपाच का कुपाच, शकल का प्रश्न, यहाँ बर्बर का सभ्य या फिर अग्र का विज्ञ। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, ए नंबर अपाच का कुपाच आपका क्या है, गलत हो जाएगा। कुपाच का क्या होता है, सुपाच होता है, इसका याद रखें क्या होता है, सुपाच होता है, सुपाच। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 70 नंबर आया आपका, कह रहा आयात का बताना। भाई आयात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बता दीजिएगा। आयात का जो आपका विलोम होगा यहाँ पर आपका क्या बनेगा, आयात का जो आपका बनेगा यहाँ पर तो निर्यात बनेगा, आगमन बनेगा या फिर आयात बनेगा या फिर निगमन। तो आयात का जो यहाँ पर विपरीतार्थ बनेगा तो यहाँ पर आपका आयात का बनेगा, आपका यहाँ पर बनेगा निर्यात। निर्यात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगमन का जो आपका होता है तो आगमन की बात करेंगे तो आगमन किसका होता है, ये आपका निगमन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, निगमन का हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका 71 नंबर क्या हो जाएगा। भवन का यहाँ पर आपको सीधे सीधे अग्र का बताना है। अग्र का क्या हो जाएगा, अग्र का आपको यहाँ पर बताना है विलोम। अग्र का विलोम बताना क्या हो जाएगा, अग्र का विलोम आपका बताना है, आपको पीछे हो जाएगा, पक्ष होगा या फिर पृष्ठ होगा या फिर आगे होगा। तो भाई अग्र का देखेंगे, अग्र का यहाँ पर आप पीछे नहीं करेंगे तो अग्र का क्या विलोम होगा, आपका होगा पक्ष। अग्र का क्या हो जाएगा, अग्र का होगा पक्ष। पृष्ठ की बात करेंगे तो पृष्ठ का आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मुख। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा मुख। क्या हो जाएगा भाई, मुख। आगे का पता हो जाएगा सभी को क्या होगा, पीछे आपका हो जाएगा। तो अग्र यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका जो अग्र का जो बनेगा तो अग्र का जो यहाँ पर बनेगा तो ये आपका बनेगा पक्ष, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका अप्रतिम।
अप्रतिम को बताना है भाई क्या हो जाएगा, अप्रतिम को बताइएगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, अप्रतिम। 72 नंबर देखेंगे, अप्रतिम का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करिएगा। बेजोड़ होगा, प्रतिमा होगा, या फिर प्रथम होगा, या फिर प्रियतम होगा। अप्रतिम का आपको करेक्ट आंसर करना भाई क्या हो जाएगा। तो अप्रतिम का जो आपका यहाँ पर बनेगा आपका बेजोड़, भाई क्या बनेगा, बेजोड़ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर देखिएगा बेजोड़ आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। बी नंबर आपका यहाँ पर एकदम ही करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विपरीतार्थिक शब्द दर्शाता है। भाई यहाँ पर आपको बताना अपकर्ष, अपकर्ष दिया गया है, इसका अपोजिट बताएं, इसका आप बताएं भाई। बहुत बार बोल चुके हैं भाई, अपकर्ष का क्या होगा, क्या हो जाएगा। तो उत्कर्ष होगा, या फिर चालाक होगा, चालक होगा, या फिर विस्तार होगा, या फिर स्थिर होगा। तो अपकर्ष का जो यहाँ पर बनेगा आपका, यहाँ पर देखेंगे बी नंबर उत्कर्ष आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, अपकर्ष का जो बनेगा उत्कर्ष बनेगा, ठीक है ना। स्थिर का जो होता है ये आपका क्या होता है, अस्थिर होता है। क्या होता है, अस्थिर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। कह रहा घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, आय का विलोम बताएं। भाई आय का क्या हो जाएगा, आय का बताना। 74 नंबर इंपॉर्टेंट। आय का क्या होगा, व्यय होगा, खर्च होगा, फिर घटा होगा। तो आय क्या होती है, आय हमेशा क्या होती है, आय का अपोजिट क्या होता है, व्यय। आय क्या होती है, हमेशा व्यय होती है। व्यय होता है क्या होता है, सी नंबर। आय क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर व्यय हो जाएगी। व्यय याद रखेंगे, आय किससे होगी, व्यय से रिलेटेड है, ना कि आप यहाँ पर खर्च कर देंगे, खर्च नहीं करेंगे। आय आपका व्यय बनेगा, व्यय आपको याद रखना है। 75 नंबर चलेंगे, यहाँ पर आप इसको राइट आंसर करेंगे। कह रहा आर्द्रता, आर्द्रता छाई हुई है, तो आर्द्रता का आपको विलोम बताना है। यहाँ पर आपका शुष्क होगा, या सूखा होगा, या फिर आर्द्र होगा, या फिर गीला होगा। तो चलिएगा यहाँ पर इसको राइट आंसर करना। आर्द्रता का जो आपका हो जाएगा, तो अभी बताया, पीछे बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्द्रता का जो आपका यहाँ पर बनेगा, शुष्क इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा, शुष्क इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। और जो बात करेंगे सूखा की, तो सूखा का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपोजिट, ये गीला लिखा हुआ है, तो गीला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो राइट आंसर यहाँ पर आर्द्रता का शुष्क हो जाएगा। 76 नंबर जाएंगे और यहाँ पर इसका राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा, अनुकूल का आपको बताना है क्या हो जाएगा। अनुकूल का सभी लोग कमेंट करेंगे, प्रतिकूल होगा, अन्याय होगा, या फिर नियमित होगा, या फिर नकली होगा। तो भाई अनुकूल का जो आपका यहाँ पर अपोजिट होगा, विरुद्धवार्थी होगा। तो यहाँ पर अनुकूल का जो बनेगा, तो वो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, याद रखिएगा, यहाँ पर प्रतिकूल आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्या हो जाएगा, प्रतिकूल यहाँ पर एकदम ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। 77 आइए, देखिए यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कोई ज्यादा फालतू की मतलब बातें नहीं है। यहाँ पर आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, सारे क्वेश्चन देखिए 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 45 मिनट के समथिंग हो जाएंगे। 77 नंबर देखें, अग्र का विलोम शब्द आपको बताना क्या हो जाएगा, नीचे, पश्च, या पूर्व, या फिर आगे। तो अग्र का आपका देखिए अभी बताया पीछे, अग्र का क्या होता है भाई, पश्च होता है। क्या होता है भाई, अग्र का होता है पश्च होता है। नीचे का आपका यहाँ पर देखेंगे, नीचे का हो जाएगा आपका ऊपर। क्या हो जाएगा, नीचे का होगा ऊपर, पूर्व का आपको पश्चिम होगा, आगे को पीछे हो जाएगा। चलिए 78 नंबर आएगा, इंपॉर्टेंट भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इसको राइट आंसर करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इप्सिप्त का आपको विलोम बताना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 78 का आप सभी लोग बताएंगे, अनिश्चित होगा, या फिर अभिषिप्त होगा, या फिर अधिक्षिप्त होगा, या फिर कुत्सिप्त होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका इसका इप्सिप्त का क्या हो जाएगा, अनिश्चित लगाना है। क्या लगाना है, ए नंबर आपको करेक्ट आंसर करना है, ना कि आपको यहाँ पर बी नंबर करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ए नंबर जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए अमन कुमार बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 79 नंबर, कह रहा उत्तरी, उत्तरी का आपको बताना है। यहाँ पर उत्तरी का आपको बताना है अपोजिट, इसका विलोम बताना है क्या हो जाएगा। उत्तरी का अपोजिट आपका विलोम बताना है क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोपी होगा, साड़ी होगा, या फिर कोट होगा, या फिर अधोवस्त्र। उत्तरी का जो होगा आपका यहाँ पर आपका बनेगा अधोवस्त्र, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। डी नंबर जो लोग कर रहे हैं, डी नंबर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या बनेगा, अधोवस्त्र, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर भाई हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 80 नंबर आया आपका ज्येष्ठ। ज्येष्ठ कह रहा है, ज्येष्ठ आपका बताना है, ज्येष्ठ का आपको अपोजिट बताना है क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ का विलोम बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्येष्ठ का श्रेष्ठ होगा, आदर्श होगा, हीन होगा, या फिर कनिष्ठ होगा। तो ज्येष्ठ का आपका क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ क्या होता है, ज्येष्ठ का आपका हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे आपका कनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। निम्न का क्या होता है, निम्न का होता है उच्च या श्रेष्ठ। तो यहाँ पर आपका देखेंगे उच्च या श्रेष्ठ आपका करेक्ट आंसर बनेगा, उच्च या श्रेष्ठ आपका बिल्कुल यहाँ पर देखिए निम्न का होता है, निम्न बता दें आपका होता है श्रेष्ठ या उच्च का होता है। तो ज्येष्ठ का आपका हो जाएगा कनिष्ठ, ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, कनिष्ठ आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। उद्धत का विलोम शब्द क्या है भाई, उद्धत का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होता है। आप यहाँ पर उद्धत का विलोम शब्द देखेंगे, सौख्य है, विनीत है, या फिर उत्तम है, या फिर यहाँ बात करेंगे कोमल है। तो उद्धत का यहाँ 81 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो भाई उद्धत का जो बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग विनीत, क्या बनेगा भाई, उद्धत का आपका बनेगा भाई विनीत बनेगा, उद्धत का विनीत बनेगा बिल्कुल। उत्तम का क्या बनेगा, अधम। उत्तम का क्या बनेगा भाई यहाँ पर
याद रखेंगे अधम बनेगा, अधम। कोमल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कोमल का हमने क्या बताया भाई, ये कोमल आपका बनेगा भाई कठोर। क्या बनेगा भाई, कठोर। कोमल क्या बनेगा, कठोर बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर वही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर उपकार। अब आपको उपकार बताना, उपकार का क्या हो जाएगा, उपकार का क्या हो जाएगा, प्रतिकार होगा या परोपकार होगा या फिर अपकार होगा या फिर अनुपकार होगा। तो यहाँ पर इसको राइट आंसर करना है 82 नंबर। तो उपकार का क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर करिएगा। उपकार का जो आपका बनेगा परोपकार, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, बी नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परोपकार, यहाँ पर एकदम ही करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकार का शब्द विलोम का है। यहाँ पर आपको बताना है, उपकार का अभी बताया क्या बताया, उपकार का हमने अभी बताया क्या होता है, अपकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊधम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर इसको बताना ऊधम का क्या हो जाएगा, 84 नंबर। ऊधम का क्या हो जाएगा, प्रवीण या फिर आलस्य या फिर नीरज या फिर नृप। तो ऊधम का आपको बताना क्या हो जाएगा, ऊधम का जो आपका राइट आंसर यहाँ बनेगा तो वो आपका बनेगा, ऊधम का आपका बनेगा यहाँ पर आलस्य। क्या बनेगा भाई, आलस्य बनेगा, आलस्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नृप क्या होता है, अभी हमने बताया था पिछली क्लास में, ये किसका, राजा का भाई पर्यायवाची होता है, क्या, नृप। नीरज आपका कमल का होता है पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा उन्मुख। उन्मुख आपको बताना क्या हो जाएगा, 85 नंबर। देखिए उन्मुख आपका यहाँ पर प्रमुख होगा या फिर विमुख होगा या फिर सम्मुख होगा या फिर प्रमुख होगा। तो यहाँ पर आइएगा, उन्मुख का आपका बताना है पर्यायवाची क्या हो, सॉरी उन्मुख का आपको विलोम बताना है 85 में। तो यहाँ पर उन्मुख का हो जाएगा प्रमुख, सॉरी उन्मुख का हो जाएगा विमुख, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्मुख का हो जाएगा विमुख, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रमुख का आपका क्या होता है, प्रमुख का होता है गौड़। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, 86 नंबर आएगा। कह रहा उन्मूलन का सही आपका विलोम बताना। उन्मूलन का आपको बताना क्या हो जाएगा, रोपण होगा, आरोपण होगा, प्रत्यारोपण होगा, फिर निरोपण होगा। तो उन्मूलन का जो यहाँ पर आपका विलोम होगा तो आपका यहाँ पर बनेगा रोपण। क्या बनेगा भाई, रोपण आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। उन्मूलन का आपको कह रहा है यहाँ पर विलोम बताना क्या हो जाएगा, अभी बताया हमने उन्मूलन का क्या बताया है, रोपण इसका करेक्ट आंसर। भाई क्या बनेगा भाई उन्मूलन का, आप देखेंगे भाई रोपण यहाँ पर एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्मूलन का रोपण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उद्धत का सही आपको विलोम बताना। भाई उद्धत का विलोम बताना आपको 88 में क्या हो जाएगा। तो उद्धत का भी बताया भाई, इसको भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है भाई। उद्धत का क्या होता है, उद्धत का आपको यहाँ पर विलोम बताना क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा विनीत। क्या हो जाएगा, विनीत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्धत का जो बनेगा आपका विनीत ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उद्धत विनीत, उद्धत विनीत, आप इसको ऐसे ही याद रख देंगे, उद्धत का होता है विनीत होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय शब्द का विलोम बताना। उदय का विलोम बताइए भाई, उदय का विलोम शब्द बताना 89 में क्या हो जाएगा। तो उदय का विलोम बताना क्या हो जाएगा, उदय का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 89 देखिएगा। उदय का सभी को पता होना चाहिए भाई, उदय का होता है अस्त, उदय का होता है अस्त। लाल को एक बार कमेंट करेंगे, लाल का अपोजिट क्या होता है, लाल का होता है भाई हरा, लाल का हरा होता है, लाल का हरा होता है, याद रखेंगे। उदय का अस्त होता है। उत्कृष्ट आइएगा, उत्कृष्ट का आपको बताना क्या हो जाएगा, 19 नंबर आएंगे। उत्कृष्ट का क्या होगा, उत्कृष्ट का हो जाएगा उत्कृष्ट, व्यर्थ या विकराल या फिर निकृष्ट। तो उत्कृष्ट का आपको यहाँ पर अपोजिट बताना है, 90 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो उत्कृष्ट का आपका हो जाएगा निकृष्ट। क्या बनेगा भाई यहाँ पर, उत्कृष्ट का बनेगा निकृष्ट। क्या बनेगा, निकृष्ट। उत्कृष्ट का आपका निकृष्ट बनेगा, उत्कृष्ट का आपका निकृष्ट बनेगा, याद रखेंगे। विकराल का क्या हो जाएगा, अविकराल। इसका अगर देखेंगे तो हो जाएगा अविकराल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन है जो आपको देखिए यहाँ पर रेगुलर हिंदी क्लास मिल रही है। तो आपकी पीईटी की जो हिंदी है वो सारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक या एक टॉपिक ही बचा है आपका, शुद्ध अशुद्धि वाला ही की टॉपिक बचा, बाकी आपका सारा कंप्लीट यहाँ पर पीटी का मैटर हो चुका है। उक्त शब्द का विलोम बताएंगे, उक्त का विलोम बताना, अनुक्त या उपयुक्त या फिर अनुपयुक्त या फिर उपर्युक्त। तो उक्त का आपको बताना है क्या हो जाएगा, उक्त का आपका क्या हो जाएगा, अनुयुक्त हो जाएगा। उक्त का जो विलोम होगा, अनुक्त आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुक्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त किसका हो जाएगा, अनुपयुक्त का हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, कह रहा उन्मीलन का आपको विलोम बताना। भाई उन्मीलन आइए, उन्मीलन बताएंगे 92 नंबर में क्या हो जाएगा। उन्मीलन का क्या हो जाएगा, अनुमीलन या फिर अवमिलन या फिर मिलन या फिर निमीलन। तो कह रहा उन्मीलन शब्द का विलोम बताएंगे, भाई क्या हो जाएगा, उन्मीलन शब्द का विलोम बताना है। उन्मीलन शब्द का जो आपका विलोम बनेगा तो आपका बनेगा क्या, निमीलन। क्या बनेगा भाई, निमीलन आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे। उत्कर्ष का विलोम बताएंगे, उत्कर्ष का विलोम बताइएगा क्या हो जाएगा। अभी पीछे बताया क्या होता है, आकर्ष होगा, अनुत्कर्ष होगा, फिर आकर्ष होगा, फिर अपकर्ष होगा। 93 नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा। उत्कर्ष का जो आपका विलोम बनेगा यहाँ पर आपका बनेगा भाई अपकर्ष। क्या बनेगा भाई, अपकर्ष यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, उत्कर्ष का अपकर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, कौन सा विलोम यहाँ पर गलत है, कौन सा विलोम आपका गलत है यहाँ पर बताना है। अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, उन्नत का अवनत या आदान का प्रदान। तो यहाँ पर कौन सा रंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या बताया था, यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बिल्कुल यहाँ पर करेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। उन्नत का क्या होना होता है, उन्नति होता है। उन्नति ऐसे लिखा जाता है, उन्नति। उन्नति का क्या का विलोम बताना है भाई, उदात्त का विलोम बताना क्या होगा। उदत्त होगा, दानशील होगा, अनुदात्त होगा, फिर क्षमावान होगा। उदात्त का आपको विलोम बताना है, क्या हो जाएगा भाई, उदात्त का विलोम आपका क्या हो जाएगा। उदात्त का आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आपका उदात्त का जो विलोम बनेगा तो ये आपका अनुदात्त बनेगा, सी नंबर। उदात्त का क्या बनेगा, अनुदात्त आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है उदार का विलोम बताना, 96 नंबर देखेंगे। उदार का विलोम तो कठोर होगा, निर्भय होगा, अपव्यय होगा या फिर अनुदार होगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। उदार का जो आपका विलोम बनेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, उदार का आपका यहाँ पर बनेगा अनुदार। क्या बनेगा, डी नंबर यहाँ पर आपका अनुदार आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 96 का डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल। यहाँ पर अपव्यय का क्या बनेगा, व्यय। अपव्यय का जो बनेगा आपका व्यय बनेगा। निर्भय का आपका बनेगा भयभीत। निर्भय का बनेगा भयभीत, आपका बनेगा कठोर का आपका देखिए बनेगा उदार। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। उपमेय का सर्वदा उपयुक्त विपरीत शब्द है। उपमेय का आपको बताना है अपोजिट। उपमेय का आपको बताना 97 नंबर देखेंगे। उपमेय का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुपमेय या फिर अतुलनीय या फिर अनुपम या फिर अनुपमित। तो उपमेय का अपोजिट आप सभी लोग देखेंगे 97 नंबर क्या हो जाएगा, अनुपमेय। क्या हो जाएगा भाई, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपत्यका का आपको बताना विलोम। उपत्यका का आपको विलोम बताना है। पर्वत होगा, घाटी होगा, आदित्य होगा या फिर विसर्जन होगा। इंपॉर्टेंट है। 98 नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा इसका जो आपका राइट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर आपका सी नंबर बनेगा भाई। क्या बनेगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर बनेगा, सी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए काफी एग्जामों में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शैली में आता है। तो यहाँ पर आप सी नंबर इसको याद रखेंगे, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर देखेंगे। उत्थान का क्या हो जाएगा, उत्थान का विलोम क्या होगा, प्रस्थान होगा, विस्थापन होगा, अनुत्थान होगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। उत्थान का जो आपका विलोम बनेगा तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा, आप सभी लोग पढ़े होंगे। उत्थान का क्या होता है, प्रस्थान नहीं होता, आपका क्या होता है, पतन होता है। क्या होता है, पतन होता है। उत्थान का आपका विलोम यहाँ पर बनेगा पतन। उत्थान का क्या बनेगा, पतन। प्रस्थान का जो बनता है इसका होता है आपका आगमन। प्रस्थान का होता है आगमन। विस्थापन की बात करेंगे तो इसका होता है संस्थापन। विस्थापन की बात करेंगे संस्थापन होता है, इसका क्या होता है, संस्थापन होता है। चलिएगा आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। उत्थान शब्द का विलोम अभी बताया क्या होता है। तो उत्थान का जो आपका विलोम होता है सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पतन। तो उत्थान का हो जाएगा पतन। तो देखिए यहाँ पर आपको पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं या नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल ही ज्वाइन सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।